आपको अपनी उपलब्धि गिनाई हो बता दें? देखिए ये सरकार के 2 वर्ष बहुत ही शानदार रहे हैं, ऐतिहासिक रहे हैं। ऐतिहासिक इस बात से रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक निर्णय इन 2 वर्षों में हुआ है। एक युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने युवाओं के हित से लेकर, महिलाओं के हित से लेकर और एक उत्तराखंड के नागरिक के हित से लेकर सभी ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। यूसीसी जैसा कानून जो है वह उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है और देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी लागू करने का काम किया है। हम देखते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से 30% का आरक्षण दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि युवाओं को स्पोर्ट्स में 4% का आरक्षण दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि युवाओं को स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करने के लिए आउट ऑफ टर्न जॉब दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुसार राज्य सरकार को काम करना चाहिए उस ओर आगे बढ़ रहा है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण दिया जा रहा है और उनके आश्रितों को भी यह दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में मैं समझती हूँ कि एक ऐतिहासिक निर्णय का पूरा दौर रहा है। इन्वेस्टर समिट हुए हैं, G20 की बैठकें हुई हैं। इन्वेस्टर समिट की सफलता ये है कि 71,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी प्रारंभ कर दी गई है। तो बड़ी-बड़ी उपलब्धियों से भरा ये 2 वर्ष रहा है, जो कि साफ बताता है कि जनता से कहा हुआ वादा हम कहते भी हैं, हम उसे पूरा करते भी हैं। जो कहा है, वो किया है। जिसका शिलान्यास किया है, उसका उद्घाटन किया है। ये 2 वर्ष में साफ-साफ दिखता है, तो ये 2 वर्ष बेमिसाल रहे हैं। मैम एक चीज़ मैम आप देखते हैं देखिए, मुझे लगता है कि सब चीज़ों का परीक्षण होता है, हमारी संवेदनाएँ हैं, किसी व्यक्ति को संविदा पर काम करते-करते हमें देखते हैं कि किसी का 54 वर्ष हो गया, किसी का 56 वर्ष हो गया है और आज उन्हीं की पोस्ट पे यदि डायरेक्ट भर्ती का एक बच्चा हमारे पास आ जाता है, तो आखिरकार उस युवा बच्चे का भी भविष्य देखना है और एक उस व्यक्ति का भी भविष्य देखना है, जिन्होंने इतने लंबे समय तक में सेवा दी है। सरकार उसका परीक्षण कर रही है। हम चाहते हैं कि वह भी बने रहे और हम चाहते हैं कि जो हमारे युवा भर्तियों के माध्यम से आ रहे हैं, उनका भी भविष्य सुरक्षित रहे। सरकार इस पर गंभीर है। मुझे लगता है कि आचार संहिता के उपरांत में और अभी भी विचाराधीन है और इस पे परीक्षण चल रहा है और सरकार उनके हित में निर्णय करेगी, ऐसा मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पर जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति का विश्वास है और जिस प्रकार से 1 दशक तक माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को हम सब लोग देख रहे हैं और जिस प्रकार से उत्तराखंड की राज्य सरकार भी 7 वर्षों को पूर्ण करे हुए है और जिस प्रकार की कार्यशैली है, तो हमने देखा है कि यहाँ एक गरीब व्यक्ति से लेकर हमारे आस्था के केंद्रों से लेकर सब चीजें जो है सबका साथ सबका विकास की ओर जो है हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से विपक्ष में रहने वाले हमारे साथीगण वे भी ये सारी चीजें महसूस करते हैं और जब वो महसूस करते हैं तो उन्हें भी लगता है कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान भी वो हमारे साथ में कर सके और इस विचार के साथ वो प्रधानमंत्री जी के साथ में उनका विश्वास दिखता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में उनका विश्वास दिखता है और इसी विश्वास को प्रगाढ़ करने के लिए वे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हुए इस विचारधारा को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है स्वागत योग्य है और इससे भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मजबूत होगी और राष्ट्र भी बहुत मजबूत होगा। मैम देखिए, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट यदि कल आपने सभा देखी होगी तो हर किसी ने इस बात को जोर शोर के साथ में कहा और संकल्पित हुआ कि हम 5 लाख से अधिक मतों से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट को जीतेंगे और केवल अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा ही नहीं अपितु हमारी पांचों लोकसभा सीटों को हम 5 लाख मतों से अधिक मतों के साथ जीतने का काम करेंगे। उत्तराखंड में 5 कमल के फूल खिलेंगे और ऐतिहासिक जीत के साथ में यह जीत दर्ज होगी, यह मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ और मैं अपनी विधानसभा की बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी ही विधानसभा नहीं, अपितु पूरा प्रदेश जो है, वो भाजपा में ही है। वह पूरी तरीके से मोदी में ही है, वह पूरी तरीके से धामी में ही है, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है।